बिस्मिल्लाह कर बोलिए, बिस्मिल्लाह कर बैठिए, बिस्मिल्लाह कर कुरान की कुंजी, जो चाहे सो खोल, धरती माता तू बड़ी, तुझसे बड़ा खुदा, पीर पैगंबर आलिया, तुझ में रहे सभी समाज, डाली से डाली झुकी, झुके फुलेल से फूल, अरे तू नरबंदे की उन्हें झुकता झुक गए, मोहम्मद नबी रसूल। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं उस चीज़ की जिसे सुनना बहुत ही अचंभव और बहुत ही आश्चर्य होगा, लेकिन ये बात सही है, क्योंकि जो हमारे गुरु ने हमको बताया है वो तो झूठा तो हमसे बोलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं उस बात को आपके समक्ष रख रहा हूँ। वैसे तो सब तांत्रिक अपने अपने आप को बहुत ही बहादुर समझते हैं, अपने आप को बहुत ही ऊंचा तौलते हैं। मैं उनकी नाकदरी नहीं कर रहा हूँ तांत्रिकों की, लेकिन सब अपने अपने आप को बहादुर ही समझते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक अपना मनोबल मजबूत रहेगा तभी हम सामने वाले को ठीक कर पाएंगे, अन्यथा हम नहीं कर पाएंगे। जब हमारा मनोबल ही कमज़ोर रहेगा। तो बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के रामपुर नैकिन की बात है और जबलपुर की बात है। तो वहाँ हुआ क्या था, एक मौलाना समझिए या कि हिंदू में समझिए, आप कुछ भी समझिए, क्योंकि वो एक तांत्रिक थे, और तांत्रिक सब अपने अपने आप को बादशाह ही समझते हैं। तो उन्होंने भी अपने आप को ऐसे समझ कर रखे थे, लेकिन उनको इत्तेफाक से पाला पड़ गया एक खबीस के साथ में, और वो खबीस इतना खतरनाक था, जैसे हम मानव में चाचा भतीजा होता है ऐसे उनमें भी होता है। तो उनको पाला पड़ गया उस खबीस के साथ। तो फिर वह खबीस इतना खतरनाक था कि अच्छे अच्छों को हिला कर रख दिया था, और जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, अच्छे अच्छे तांत्रिकों का नारा ढीला कर दिया था, और मारता भी था रात में। जो कोई उनकी झाड़ फूंक करता था उनको मारता भी था, और जो कुछ उससे होता था वो वह करता था उन तांत्रिकों के साथ में, यानी बहुत परेशान कर देता था जो कोई भी उसको झाड़ फूंक करने के लिए जाता था। तो अब बात करते हैं कि उस तांत्रिक से पाला पड़ गया जो रामपुर नैकिन के रहने वाले हैं, और वो बहुत ही अच्छे तांत्रिक थे और बहुत ही प्रचंड तांत्रिक थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी साधनाएं भी की हुई थी। तो जब उनके पास उस व्यक्ति को ले जाया गया जिसको खबीस लगा हुआ था, झाड़ फूंक करने के बाद वो तांत्रिक जो थे उन्होंने उस खबीस को बोतल में पैक करके रख लिए, और फिर इसके बाद वो जो खबीस का जो ऊपर जो खबीस था, यानी कि सबकी प्रजाति होती है, तो उसके ऊपर भी एक खबीस था। जैसे उसका चाचा हुआ, पिताजी हुआ, था उसके ऊपर, और उसने बोला कि मेरे बेटे को कैद कर लिया। तो उस खबीस ने पता क्या किया, बहुत ही जो उसका खबीस का पिता था, बात को समझना, जो खबीस का पिता था वो भी खबीस था। तो उसने उस तांत्रिक के औरत को ही गायब कर दिया, औरत को गायब कर दिया, यानी कि रामपुर नैकिन से ले जा करके उसने जबलपुर में जो मीना बाजार लगती है, ये सन 2013-14 की बात है। तो मीना बाजार लगती है, उस बाजार में उस खबीस ने बाजार करवाने के लिए ले गया, उसे खाना पीना देता था, उस तांत्रिक की औरत को खाना पीना भी देता था, और उसे ले गया वहाँ। और फिर इसके बाद जो गांव के जो रामपुर नैकिन के रिलेशन के थे जबलपुर में, और उनके द्वारा पता चला कि ये किसी के साथ में यहाँ घूम रही है। तो जब उसका सामना हुआ उस तांत्रिक के साथ, तो वो बोलता है कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, तब मैं तुम्हारी बीवी को भी छोड़ दूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो साक्षात इंसान का रूप रख लिया था और सीधा सीधा तांत्रिक से बात कर रहा था कि तू मेरे बेटे को छोड़ दे, तब मैं तेरी औरत को छोड़ दूंगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी औरत को नहीं छोड़ूंगा, और जहां मन चाहेगा तहां ले जाऊंगा। और वो खबीस उसको खाना पीना सब देता था, किराया का कमरा भी लिया था। और समझिए, यो खबीस जो एक आत्मा है, उसने इंसान का रूप धारण कर लिया, और उसे खाना पीना सब देता था, किराए से कमरा भी लिया था, और सब कुछ करता था। तो समझिए कि शैतानों को पकड़ना सबके बस की बात नहीं है। और ख़ासकर जो कमेंट करते हैं कि डायन को मरने का
मंत्र दीजिए, डायन की शक्तियों को कब्जे करने का मंत्र दीजिए। और डायन कोई खेत की मूरी भाजी थोड़ी ना है, उसे जो चाहे वो उसको उखाड़ कर ला लिया और बना करके सलाद खा लिया। वह भी अपनी सिद्धियां करके रखती हैं और अच्छी अच्छी साधनाएं करके रखती हैं और हजारों मंत्र सीख करके रखती हैं। और उनका मंत्र बहुत ज़्यादा भारी नहीं होता, सिर्फ 2 लाइन का मंत्र होता है। और हम लोगों का जो मंत्र होता है 20 लाइन, 10 लाइन, 5 लाइन, 25 लाइन, 3 पन्ना, 4 पन्ना इतने का होता है। लेकिन उनका जो मंत्र होता है सिर्फ 2 लाइन से 2.5 लाइन का होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसलिए उनसे कभी पंगा हो जाए तो अपने जो सुरक्षा कवच के मंत्र हैं उनको पढ़ करके अपनी सुरक्षा करें। और एक और जानकारी दे रहे हैं, अपने घर के आंगन में या घर के बाहर एक मटका में पानी भर कर जरूर रखें। जब वो अपनी शक्तियाँ चलाएंगी उसी मटके में आकर के गिरेगी। एक दैवी नियम है, यानी ईश्वरीय नियम है कि उसी में आकर के गिरेगा और आपको कोई घाटा नहीं होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। तो यह जानकारी हम आपको बताने वाले थे, जो हम आपको बता दिए हैं। ऐसे था, खबीस कोई मामूली चीज़ नहीं है। अच्छे अच्छे तांत्रिकों का पेट गीला कर देता है और मारता भी है और सोने नहीं देता और उल्टा टगा देता है। तो अगर इससे पाला पड़ जाए तो क्या करें क्या ना करें, यह सब चीज़ हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। और हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो मैं अब आगे जानकारी बताऊंगा, अगर किसी को खबीस लग जाए, मसान लग जाए और बहुत सारे जो शैतान होते हैं, बड़े बड़े जिंदानिया हो गया, जिंद हो गया, जिन्नात हो गया, ये जब किसी व्यक्ति को लग गया तो उसको कैसे हटाएं, ये सब चीज़ हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। और जो हमारे भाई हैं जो जड़ी बूटी के बारे में पूछ रहे हैं और सट्टा का नंबर पूछ रहे हैं, सबकी वीडियो बारी बारी बनाएंगे और आपके समक्ष पेश करेंगे। और यह चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी है, मैं आपके समक्ष सब जानकारी पेश करूंगा। जो नहीं है उसमें मैं कमेंट में ही बोल दूंगा कि हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।